देख लिए इसका फोटो भी दे सभी करण लाइट को बंद कर दिया। लाइट बंद लगा इकोनॉमिक में जो सब वार्ड में जो लग रहा है पकड़ के ठीक है। अब बुढ़िया उतना बड़ा गुड़िया है ना। आदमी यहाँ वादा इधर नहीं दर्शा, इधर नहीं दर्शा। जितना ये है इसके ये विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत 3 योजनाएं यहाँ से चल रही हैं। 3 योजना में पहला योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके तहत हम युवाओं को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया तक का लोन प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चा इंटर पास कर चुका है, 10th पास कर चुका है, BCA MCA पॉलिटेक्निक जो भी कुछ करना चाहता है, तो उनको 4 लाख रुपया तक का, एक लड़की लोग को 1% ब्याज पर और लड़का को 4% ब्याज पर लोन प्रोवाइड होती है। और सिंपल उसकी शिक्षा अनवरत चलती रहे। हाँ, कोई फाइनेंशियल उसको स्कार्सिटी नहीं हो कि वो शिक्षा छोड़ सके बीच में, इसलिए सरकार इस योजना का शुभारंभ कर दे भी रही है। दूसरा योजना है मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसके तहत वैसे युवा जो इंटर पास कर चुके हैं, जिसकी उम्र 20 से 25 साल है, आगे पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसको 1000 रुपया महीना 2 साल तक हम लोग रोजगारी भत्ता देते हैं। और साथ में कुशल युवा का ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसके तहत वो जानकारी कर कंप्यूटर का ज्ञान कर के अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तीसरा योजना है कुशल युवा योजना, जिसके तहत सरकार कंप्यूटर की ट्रेनिंग दिलाती है हर ब्लॉक में एपी सेंटर पर, जिसका कोर्स का ड्यूरेशन 3 माह है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ सिक्योरिटी मनी 1000 है, वो फिर वापस हो जाती है। क्या नाम हुआ सर आपका? श्याम सुंदर कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। ये DRDA का स्टॉल है, इसमें हम लोग सभी के बारे में बता रहे हैं। ये मनरेगा का है, इसमें आवास का भी वितरण हुआ था, और जल जीवन हरियाली का है, और इसी तरह से सभी को योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया जा रहा है कि आपके मतलब जिला में, ब्लॉक में, पंचायत स्तर पे ये सब योजनाएं चल रही हैं। आप लोग आइए और इसका जानकारी लीजिए और उस हिसाब से अप्लाई करके इसका सरकारी योजनाओं का लाभ लीजिए। वही चीज़ हम कहे तो दिखा रहे हैं, ठीक है। परेशानी का इंडिकेट, हम परेशान नहीं होने पाए। आपसे जब तक आपको खतरा नहीं है कुछ नहीं टूटेगा, लेकिन जब आप ज़्यादा सेल्स आपका होने लगे तो धरने लगे। पूंजी की समस्या इनको है सर। PMEGP से बात की है, बैंक से सभी का करवा रहे हैं। 2000 आपका लाभ है या सेल है? लाभ है।
ले लेते हैं सब इसीलिए डीडीसी साहब लाए थे तो लोग खुलने वाला है नारियल वाला क्या बताएं? नहीं, सब के बारे में बताइए, क्या करना है? हम बेकरी के बारे में सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसके बारे में बताइए। ये हमने लक्ष्मीपुर चौथम ब्लॉक मीरपुर पंचायत में ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत स्टार्ट किया है। महिला स्वास्थ्य को लेकर के। जी जी। और इधर सर, आप बता रहे हैं ये उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना है, जैसे प्रधानमंत्री PMEGP है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना। इसके अंतर्गत जो है ये लोग लाभुक है और उसी के तहत इन लोग ये प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट उत्पाद आप देख रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा खगड़िया जिला में ही अवस्थित है और यही इन लोग लोकल रॉ मटेरियल यूज़ करके इन लोगों ने बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़े का ये है, ये यहीं पे उत्पादन हुआ है और यहीं में लोग मार्केट में बेच भी रहे हैं एट अ प्रॉफिटेबल कॉस्ट, ठीक है। चाहे आप कपड़ा ले लें या बेकरी उत्पादन ले लें या सैनिटरी पैड ले लें, देख लें, या नोटबुक एंड वो कॉपी है, फिर उधर भी है रेडीमेड वस्त्र निर्माण है। तो ये सारे जो है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना PMEGP योजना से अंतर्गत जो है इन लोगों को लाभ मिला है और उसके तहत इन लोगों ने उद्योग स्थापित किया है जो छोटे छोटे आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। और आप बिल्कुल, और इसके थ्रू ये न सिर्फ आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि ये बहुत लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो रोजगार सृजन का भी जो है काम जो है ये हो रहा है इसके थ्रू। और हमारे यहाँ के जो युवक बाहर जा रहे हैं दूसरे राज्यों में, जी बिल्कुल, तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। बिल्कुल, जैसे एग्जांपल में उनको आशुतोष कुमार लिया जाएगा। ये 4-5 साल पहले लुधियाना में थे और अभी इनको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जो लाभ मिला है, तो ये देखिए वहाँ लुधियाना जो वस्त्र के लिए निर्माण है, तो ये वस्त्र यहीं पे मैन्युफैक्चर करके 3000 रुपये रोज प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ये इस योजना का उद्देश्य था और उसके तहत ये लोग काम कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारी इकाई है हमारे खगड़िया में। आपका प्रयास बहुत प्रशंसनीय है सर। जी जी, धन्यवाद। एक्वेरियम दे दीजिए ये पेम्पलेट। मत्स्य संपदा के बारे में बताइएगा सर। मत्स्य संपदा के बारे में मछली हम लोग जो है ना से इसको ये तो अलंकारी योजना संपदा जो है, संपदा दो ढंग का होता है। एगो बायोफ्लॉक संपदा में आता है और एगो लिली क्रांतिक संपदा में आता है। कौन में विशेष में बात करें? स्थानीय मछली के बारे में बताइए। स्थानीय मछली तो हम लोग बायोफ्लॉक करते हैं टैंक द्वारा। 15,000 लीटर है टैंक और उसमें मछली जो है 800 से लेकर 900 पीस डालते हैं और pH, TDH, अमोनिया वगैरह सब जांच फाँच कर करके उसको 50 पीस डालते हैं वैज्ञानिक ढंग से। जी, आधुनिक टेक्निकल ढंग से, और उसको बड़ा कर करके हम लोग उसको बिक्री करते हैं। इसमें कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग मिलता होगा? हाँ, मत्स्य भी होता है और तो हम लोग का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण भी दिया जाता है जी, पटना से। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कुछ बताइएगा। हाँ, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी खगड़िया हूँ। जी जी ये अर्जुन मुखिया हैं जी। ये हमारे 2 योजना के द्वारा लाभान्वित हुए। ये मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत बायोफ्लॉक लघु बायोफ्लॉक इकाई जो 7 टैंक का है, उसमें फिलहाल ये मछली पालन कर रहे हैं। इससे हम लोग जो बाहर से मछली का वो स्पॉन खरीद के लाते हैं जी, क्या यहीं बनेगा अब? नहीं, उसके लिए हैचरी कम्प्लेक्स की ज़रूरत है जी। और खगड़िया में अभी तक एक भी हैचरी निर्मित नहीं है। हम लोगों का प्रयास है
कि इस वित्तीय वर्ष में कम से कम खगड़िया में 2 हैचरी निर्माण का कार्य हो। उसके लिए लाभुकों का हम लोग चयन कर रहे हैं, उन्हें प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तब जाके स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग सालों भर यहाँ के हैचरी। और ऐसा अगर होता है तो हमको बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, जहाँ से भी मछली का स्पॉन लाना पड़ता है, छोटा छोटा बच्चा, हाँ, वो वहाँ से नहीं लाना पड़ेगा। दूसरे राज्यों पर हमारी निर्भरता खत्म समाप्त हो जाएगी। हाँ, और हम स्वयं सक्षम हो जाएंगे मत्स्य बीज उत्पादन। और ये सब मछली खगड़िया में होता है? ये सब मछली खगड़िया में है, जिसको कि हम अलंकारी मछली, रंग बिरंगी मछली के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं अपने एक्वेरियम में। और ये बहुत स्मॉल प्राइस का फीस है, इसका रेट बहुत कम होता है, लेकिन ये अपने कलरफुल बॉडी फिन्स ये सब के चलते एक्वेरियम मछली के रूप में प्रयोग। अच्छा, पुराना जो झील है, तालाब है, उसको पुनर्जीवित किया जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, निश्चित रूप से हमारे पुराने जितने भी झील हैं, मॉन्स हैं, चौर्स हैं, उसमें देखा गया है कि सिल्टेशन यानी वो मिट्टी का भरा हो रहा है, जमा हो गया है। और उसके साथ साथ ही जलीय पौधे जो है एक्वेटिक वीड्स हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा प्रसार हो गया है, जिससे हमारे मत्स्य उत्पादन में कमी होती है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि विभाग के तरफ से उसके रेनोवेशन के लिए स्कीम लाई जाएगी और उसका बहुत दूरगामी और अच्छा प्रतिफल जो है मत्स्य उत्पादन पर पड़ेगा। जलकुंभी का जो प्रसार होता है नदियों में, ये तालाब में, झील में, उसके नियंत्रण के लिए क्या कोई केमिकल निकला है अभी तक? हाँ, जलकुंभी चूँकि चौड़ी पत्ती वाली एक एक्वेटिक वीड्स है, तो उसके नियंत्रण के लिए हम 2,4-D एक केमिकल आती है, उसके प्रयोग से उसका उन्मूलन कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि उसको हम नेटिंग करके फिजिकली भी अगर रिमूव कर दें तो बहुत हद तक समस्या से निजात मिल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। जी बताइएगा झींगा मछली के बारे में, क्या खगड़िया में इसकी क्या संभावना है? हाँ, इसकी संभावना है, मैक्रोब्रेकियम रोजेनबर्गी एक प्रजाति है झींगा का, उसका पालन किया जा सकता है। उसके लिए हमारे विभाग से मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत हैचरी निर्माण भी, उसका बीज भी उत्पादन कर सकते हैं। और उसका बीज अभी जैसे पूसा में फिशरी कॉलेज में उसका बीज उपलब्ध है और दूसरे जगह से बीज आती है और हम लोग इसका जो है पालन कर सकते हैं, महाझींगा पालन। सर, खगड़िया जिला से बहुत सारा सीप का जो है चोरी छिपे निर्यात होते रहता है, क्या यहाँ मोती उद्योग पनप सकता है? हाँ, निश्चित रूप से हमारे मोती का जो उत्पादन होता है उसमें सीप 2 तरह के हैं। एक है जो कि समुद्री पानी में रहते हैं, दूसरा है कि हमारे मीठे पानी। तो मीठे पानी में जो सीप हैं उनसे हम मोती का उत्पादन कर सकते हैं और इस क्षेत्र में जीविका के दीदियों के द्वारा मोती उत्पादन किया जा रहा है। किया जा रहा है और हम लोग इस तरह की योजनाओं में किसानों को भरपूर मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। खगड़िया जो है मछली उत्पादन में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाँ। और यहाँ का मछली जो है बाहर में, अदर स्टेट में बड़े चाव से खाई जाती है, क्या कारण है सर? इसका कारण है कि जो भी मीठे पानी की जितनी टेस्टी और कीमती प्रजाति है, हम लोग खुशनसीब हैं कि खगड़िया 7 नदियों से घिरा हुआ एक जिला है। यहाँ मॉन्स, चौर्स और नदी की बाहुलता वाली झीलों की भी बहुतायत है। हाँ, अधिकता है। हाँ, इसलिए यहाँ पर वैसे प्रजाति जिनको कि विभाग के तरफ से इंडेंजर्ड घोषित किया गया, जैसे कि हमारा क्लेरियस बटराकल जो मांगुर, देसी मांगुर जिसको कहते हैं, लेकिन देसी मांगुर भी पाई जाती है, सिंघी मछली भी पाई जाती है। उसके साथ ही भुन्ना जिसको कहते हैं, नोटोप्टेरस, उसकी भी बाहुलता है। और इस प्रकार हमारे खगड़िया के मछलियों का दूसरे प्रदेशों में डिमांड है।
और मछली निर्यात की जा रही है। तो झील में बहुत सारा झील है, जैसे खगड़िया स्टेशन के सामने लोटस लेक है, जिसमें भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल खिलता है और करीब करीब वह जो है बदहाली के कगार पर है। तो क्या उसके लिए कुछ भविष्य में योजना है सर आप लोग के पास? हाँ, अगर उसके रेनोवेशन के लिए हम ऐसे कई जो हमारे सामाजिक दृष्टिकोण से या फिर साइंटिफिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके रेनोवेशन के लिए हम लोग सरकार के यहाँ अपनी परियोजना भी भेजे हैं। जैसे कसरैया मॉल सबसे फेमस है लेकिन वहाँ सर कमल नहीं खिलता है। हाँ, कसरैया के वहाँ कमल नहीं खिलता है, लेकिन इस झील में सर जो सनौली और कमलपुर के बीच स्थित है, उसमें भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल खिलता है। बहुत बड़े गौरव की बात है। जैसे बंगाल को अपने यदि नेशनल एनिमल टाइगर पर अभिमान है, घमंड है, तो हमको भी होना चाहिए गर्व इस पर कि यहाँ हमारे झील में कमल खिलता है और इसका भी जो है पुनरुद्धार होना चाहिए। हाँ, इसके पुनरुद्धार के लिए हम लोग उसके लिए एक प्रोजेक्ट के रूप में लेते हैं, प्रोजेक्ट बना के, और विभाग और उच्च अधिकारी को इससे डीएम साहब सर झील का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने भी आश्वासन दिया है, लेकिन तो निश्चित रूप से इस विषय में ऐसा वेटलैंड है सर जिसमें पर्यटन की अपार संभावना है, और यदि ऐसा होता है तो खगड़िया जिला जो एक समृद्ध जिला बन जाएगा और बाहर से बहुत सारे आदमी यहाँ आएंगे घूमने के लिए। जैसे कि ये बेगूसराय का कांवर झील है, उस तरह से खगड़िया के इस लोटस लेक को भी विकसित होना चाहिए, विकसित करना चाहिए, और इसकी काफ़ी अधिक संभावना है सर यहाँ। आप रूप से एक बार जरूर आइए सर घूमने के लिए। निश्चित रूप से हम लोग एक प्रोजेक्ट बना के और इसको अपने निदेशालय भेजेंगे और वहाँ से निश्चित रूप से इसके उत्थान के लिए और इसके रेनोवेशन के लिए पहल होगी और हम लोग निश्चित रूप से समृद्ध बनेंगे। और इस झील के मछली का स्वाद काफ़ी उम्दा किस्म का होता है। मुंगेर में जब प्रधानमंत्री जी का 2 बार आगमन हुआ था तो इस झील से मछली भेजा गया था और जिसकी काफ़ी अधिक प्रशंसा हुई थी वहाँ पर जी। तो ये इस झील की खासियत है सर। ठीक है, इस विषय में जो है हम लोग एक निरीक्षण करके और प्रतिवेदन तैयार करके अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सर नीरा क्या होता है इसके बारे में बताइए। नीरा ताड़ के पेड़ का अकिण्वित रस है। एक्चुअली जो फर्मेंटेड खजूर का भी रस हो सकता है सर? खजूर का? खजूर से हो सकता है, नारियल का भी हो सकता है जी। और इसकी क्या विशेषता है सर नीरा पीने से? देखिए, नीरा जो है जब तक वो फर्मेंट नहीं हुआ है उसमें विटामिन सी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है। आप सबको पता है, कोरोना काल के बाद हर किसी को पता है कि विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, सिस्टम को मजबूत कर देगा। हार्ट, किडनी, डायबिटीज जैसे बहुत सारे रोगों से उसका बचाव करेगा और स्किन, बाल, आँख, इन सब के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो तारी तो प्रतिबंधित हो गया सर क्या? ताड़ी बिल्कुल। तो उसके जगह नीरा का सेवन करना चाहिए और ये हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जो व्यक्ति दिव्यांग है जिनका न्यूनतम 40% है, ठीक है, उन्हें 400 रुपये प्रति माह पेंशन की राशि दी जाती है। और साथ ही जो दिव्यांग 60% से अभव हैं और चलंत दिव्यांगता है, उनको बैटरी चालित ट्राईसाइकिल दिया जाता है। और बहुत दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए क्या आप लोग का योजना है? बहुत दिव्यांगता वाले के लिए हमारे विभाग सर पेंशन देती है, उसके बाद ट्राईसाइकिल देती है। उनको जो भी अगर सुविधा लायक कोई और भी यंत्र देना हो उनको दिया जाता है। तो सरकारी नौकरी में आरक्षण भी मिलता है क्या? सर हमारा विभाग तो पेंशन का काम करती है, लेकिन दिव्यांग के लिए वो तो सरकार का जो है रोस्टर वही मिलेगा ना सर। चलो पहले उससे पूछिए ना क्या किससे बात किया।
पूरा सेल्फी कॉल जरा तो पीछे दिया था बस पीछे है नीचे वन से 2 क्लास के बच्चे ये क्या चीज़ है क्यों जल चक्र है। इसका क्या काम है ना, बच्चे देखेंगे कि तालाब है, तालाब में पानी आया कहाँ से, फिर आ गया तो गया कहाँ, कैसे तालाब में पानी आया। तो सूर्य की किरण जब हीट हो जाती है तो हीट के वजह से पानी वेपर बन करके ऊपर चला जाता है, और ये वृक्ष का भी पानी पत्ती के वजह से वेपर बन करके ऊपर जाता है। ऊपर आकर यह बादल में कन्वर्ट हो जाता है। बादल कंडेंसेशन के माध्यम से जब ठंडी होती है तो रेन के माध्यम से पानी नवीनीकरण होकर के नीचे आता है। इस तरह से सभी जगह पानी फिर तालाब में पुनः आ जाता है। ये वाटर साइकिल है, यह जल चक्र पूरा हो गया। मतलब तालाब से अब कन्वर्ट होके बीच में जड़ में गया, ऊपर से फिर वायुमंडल में जाके बादल बन के फिर रेन मौसम में नीचे आया। जी, इस तरह से यह जल चक्र हमारा इसके बारे में पूरा होता है। इनके बारे में हाँ बताओ, ये क्या है सर? ये मछली है। मछली बच्चे को सिखाएंगे कि मछली मेरा जो है छोटी ABCD खा गई, अब कहाँ खा गई पता नहीं चला। जब सोलर प्लेट पे तो ये क्या है बाबू? तो ये A है। सोलर एनर्जी का उपयोग और छोटी सही चीज को दर्शा रहे निकाल लेंगे। हैं, सोलर एनर्जी का उपयोग। और ये हार्ट को दिखाया आपने, और ये किडनी है। हाँ बताइए इसके बारे में। जाएंगे इसी तरह से भी। सर, मेरा नाम शांभवी वत्स है और मैं SLDV पब्लिक स्कूल से हूँ। मैं आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैंने यहाँ हमारा हृदय को रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारा हृदय, सबसे पहला सवाल उठता है हमारा हृदय होता क्या है? व्हाट इज़ आवर हार्ट? सो आवर हार्ट इज़ अ पंपिंग ऑर्गन। ये सिर्फ एक पंपिंग ऑर्गन है, ये सिर्फ एक पंप करता है। लेकिन अगर ये पंप ना करे तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई और ऑर्गन कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसमें मैंने बताया। अब दूसरा सवाल है कि हमारा हार्ट होता कहाँ है? तो हमारा हार्ट जो है हमारे छाती में, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच बाएं ओर झुका हुआ होता है। और हमारा इसमें हमने दिखाया गया है कि कितना हमारे हार्ट में मुख्य प्रकार से 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर के 2 चैम्बर्स को राइट तथा लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है, और नीचे के 2 चैम्बर्स को राइट तथा लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहा जाता है। जो कार्डियक मसल इन चारों चैम्बर्स को अलग अलग कहते हैं, उन्हें सेप्टम कहते हैं। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी है। ये हमारा पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे हार्ट में वापस लाता है। ये हमारा सुपेरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है। हमारे बॉडी को मुख्य रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अपर एब्डोमिनल एंड लोअर एब्डोमिनल। अपर हमारा छाती के ऊपर के भाग को अपर एब्डोमिनल कहते हैं, और छाती के निचली भाग को लोअर एब्डोमिनल कहते हैं। हमारा सुपेरियर वेना कावा हमारे छाती के ऊपर, मतलब यानी कि अपर एब्डोमिनल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, और इंफीरियर वेना कावा हमारे लोअर एब्डोमिनल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। इसमें मैंने दिखाया है कि कैसे ब्लड हमारा ट्रैवल करता है। जरा उसको दिखाइए। राइट तरफ से ये तो हम लोग देखे अभी, आप लोग समझते हैं ना इसको? किडनी वाला बता दीजिए। किस स्कूल से आप लोग? SLDV। सर, मेरा नाम शांभवी वत्स है और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैंने यहाँ तो सबसे पहला मुख्य ऑर्गन है हमारा रीनल, यानी कि हमारे कोई और नाम से जाना जाता है रीनल। ये है हमारा रीनल आर्टरी, और ये है हमारा रीनल वेना। रीनल आर्टरी
पहले लाभार्थी